सानेहा 17 अगस्त जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे की तबाही, हादसा या साजिश। जी हाँ दोस्तों, जनरल अयूब खां, जनरल याह्या खां और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह जनरल ज़ियाउल हक भी आल इन आल थे। अदलिया उनके घर की लौंडी थी तो इंतज़ामिया नौकर। मुल्क के असल हुक्मरान अदारे GHQ, ISI और MI उनके अशारे अबरू के मुंतज़र रहते थे। मुंतखब नुमाइंदे तो महज बैटमैन की हैसियत रखते थे, लेकिन कहीं कुछ और भी था। ऊपर अल्लाह ताला और नीचे आलमी इस्तेमार, जिसके नज़दीक फ़ौजी आमर की एक्सपायरी डेट आ चुकी थी। 1988 में जुनेजो हुकूमत की बरतरफी के साथ ही ओजड़ी कैंप का वाक़या भी रूनुमा हो गया। मामलात सिमट नहीं रहे थे। जनरल ज़ियाउल हक को मुख्तलिफ मोतबर हलकों की जानब से ये इतला मिल चुकी थी कि उनकी जान लेने का मनसूबा बनाया जा चुका है। 14 अगस्त 1988 की तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में पूरा फंक्शन आर्मी हाउस में ही करने का फैसला किया गया। एक रोज़ कबल रिहर्सल के लिए PTV टीम आर्मी हाउस गई तो जनरल ज़ियाउल हक खुद मिलने आ गए। उन्होंने दरियाफ्त किया कि स्टेज किस तरफ लगेगा, फिर अतराफ़ का जायज़ा लिया। वहाँ मौजूद दरख्तों के झुंड को अपने लिए ख़तरा करार देते हुए 40 दरख्त कटवा दिए। उन्हें खदशा था कि मनसूबा साज उन्हें अंदर वालों के ज़रिए ही निशाना बनवाएंगे। दो मारूफ सहाफ़ी जो अब भी पूरी तरह से चाको चौबंद है, ज़ियाउल हक से मुलाकात के लिए 14 अगस्त को ही आर्मी हाउस गए। बाद में अलग अलग महफिलों में उन्होंने बताया कि हम मिलने के लिए पहुँचे तो जनरल साहब के चेहरे पर वाज़े तौर पर मौत का खौफ झलक रहा था। 17 अगस्त को जनरल ज़ियाउल हक बहावलपुर गए। तमाम तर हफाजती इंतजामात के साथ टैंकों की मशक का जायज़ा लिया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग के अलावा 11 दीगर जनरल साहिबान और अमरीकी सफ़ीर दफ़ाई अताशी भी उनके हमरा थे। तकरीब ख़त्म करके अपने त्यारे की जानब गए और सबको साथ लेकर सवार हो गए। जनरल असलम बेग अलहदा से अपने त्यारे पर आए थे, जिसने अलग उड़ान भरी। टॉप फौजी लीडरशिप ही नहीं, अमरीकी हकाम भी साथ थे। बज़ाहिर सब कुछ महफूज था, मगर त्यारा फ़ज़ा में बुलंद होने के थोड़ी देर बाद ही बस्ती लाल कमाल में गिरकर भस्म हो गया। कातरों का आज तक पता नहीं चल सका। क्या ये बात हैरत अंगेज़ नहीं कि अमरीकी सफ़ीर और दफ़ाई अताशी भी लुकमाए ओजल बन गए, मगर सुपर पावर ने असल मनसूबा साजों तक पहुँचने और नाम अफशा करने में दिलचस्पी भी नहीं ली। पाकिस्तान के अंदर तहकीकात का बहुत शोर मचा। बाज़ अफसरान के नाम भी सामने आए। एक मौके पर यूँ लगा कि कातिल पकड़े ही जाने वाले हैं, लेकिन फिर सारा मामला आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा। जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे आज तक मुतालबा कर रहे हैं कि उनके वालिद, जो फ़ौज के सरबराह भी थे, के कत्ल की तहकीकात कराकर रिपोर्ट जारी की जाए, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब तो ठीक से ये भी नहीं पता कि इतने बड़े वाक़े के हवाले से कोई जामे तफ्तीश हुई भी थी या नहीं। बहरहाल जनरल ज़िया की ऑन ड्यूटी मौत शहादत करार पाई। बहुत बड़ा जनाजा हुआ। मुल्क में बड़े पैमाने पर सोग की फ़ज़ा देखी गई। हर बरसी के मौके पर शुरू में बड़े बड़े ताज़ीती जलसे हुए, जो अब सिमट कर महज चंद दर्जन अफराद तक रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जनरल ज़ियाउल हक की सियासी दरियाफ्त नवाज शरीफ आज बजाते खुद मुल्की तारीख के सबसे बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट शख्सियत बनकर उभरे हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक की हालिया बरसी पर गो नवाज गो के नारे भी लग गए। इससे ज़्यादा मुज़हिका खेज़ सूरत हाल क्या होगी कि जो वज़ीर आज़म नाअहल होके घर सुधार चुका, उसके बारे में ज़ियाउल हक के बचे कुचे हामियों को अब भी यकीन नहीं कि वो जा चुका है। कहीं बाकी मुखालिफिन भी तो ऐसा ही नहीं सोच रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।